पराये। तो मानो शरीर के नाते से राम को माना। तो जब लगा कि असली बेटे भरत और नकली बेटे राम, तो जब ईश्वर का नाता नकली लगने लगे और संसार का अन्य नाता असली लगने लगे, तब तो फिर वो जीवन में विपत्ति का आना स्वाभाविक है। और सुमित्रा अम्बा की विशेषता ये है कि उनका जो श्री राम के प्रति स्नेह है उसमें शरीर का कहीं लेश नहीं। इसलिए आंसू पोंछ करके उन्होंने लक्ष्मण से यही कहा कि अगर राम बन जा रहे हैं तो तुम्हें यहां क्या आने की आवश्यकता। अब तो लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित। मैं समझ रहा था कि आंसू बहा रही रोकने के लिए, और ये पूछ रही हैं यहां क्यों आए। मुझे आज्ञा मिली कि मैं मां से विदा ले आऊं। और तब मां ने उलाहने के स्वर में कहा, क्या तुम्हारी मां मैं हूं? अगर उन्होंने कहा कि मां से विदा मांगो तो तुम्हारी मां तो वहीं थी, वहीं से विदा लेके उनके साथ चले जाते तो ठीक। कौन? बोले ता तो तुम्हारी मां तो वैदेही, वैदेही के बेटे होकर के तुमने देह को मान लिया। सुमित्रा तुम्हारे देह से माता हो सकती है, पर तुम तो वैदेही की परंपरा में। श्री किशोरी जी ने सुनैना जी के गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? बोले भक्ति का नाता शरीर से संबंधित नहीं, भक्ति का जो नाता है वो भाव से संबंधित। तो सुनैना जी के गर्भ से जन्म लेने के बाद सुनैना जी और जनक उन्हें बेटी माने तो कोई विशेष बात थोड़ी। जन्म नहीं हुआ शरीर से और भाव से उन्होंने पुत्री मान लिया, तो भक्ति का तो सारा नाता माना हुआ है भाव से। महाराज श्री दशरथ को भी इसीलिए राम को पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ी साधना के बाद अगला जन्म लेने पड़ा, क्योंकि उन्होंने माना कि पुत्र बने तो मेरे शरीर से बने। अब मान लीजिए आप भगवान को पुत्र बनाना चाहें तो बनाने के लिए क्या आप वो साधना करेंगे क्या जो महाराज मनु ने किया? वो करिएगा तो फिर अब पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कीजिए, और कितने जन्मों के बाद कब बेटे बनेंगे क्या पता। पर भाव से अगर आप पुत्र बनाना चाहें तो एक क्षण में बना लीजिए। अगर आपके मन में देह की भावना से आप ऊपर उठ गए हैं तो भगवान से तो जो भी नाता जोड़ा जाता है वह तो भाव से ही जोड़ा जाता है। हम उन्हें पिता मान लें, हम उन्हें पुत्र मान लें, हम उन्हें मित्र मान लें, और ये सारे के सारे संबंध तो भावना पर ही आधारित। और सूत्र वही, ये देह का भान जो है इतना कठिन है कि व्यक्ति जो है कुछ भी क्यों न करे, पर देह में राय बिना, देह को महत्व देने दिए बिना वो नहीं रहा। और इसलिए देहाभिमान को समुद्र कहने का तात्पर्य है, पाना चाहते हैं बंदर भक्त रूपा सीता को, पर देह के समुद्र को पार करने की शक्ति किसी में नहीं। बस ये मूल तात्पर्य इसका अभिप्राय। और उस देह के समुद्र को पार कैसे किया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना बल बताता है। किस सीमा तक शरीर पर किसने विजय पाई है दिखाई देता है। कुछ लोग शरीर पर थोड़ा विजय पा लेते, कुछ लोग थोड़ा और अधिक, थोड़ा अधिक, पर शरीर की वृत्ति ही मिट जाए ये तो विरले व्यक्तियों के जीवन में होती है। तो शरीर के संदर्भ में भी अब कोई साधक है वो 1 घंटा तक शरीर से ऊपर उठ करके ध्यान कर लेता है या पूजा कर लेता है। कोई व्यक्ति 2 घंटा कर सकता है, कोई और अधिक कर सकता है। इसलिए प्रत्येक साधक जब पूछा गया कि समुद्र कौन पार करेगा, तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जान कर संशय रखा। सबने कहा, किसी ने कहा हम 10 योजन चले जाएंगे, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30, किसी ने 50, 60, 70, 80, 90। अंगद सबके नेता है। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, बस अब तो बात बन गई, और तो कोई पार जाने में सक्षम नहीं है। पर अंगद में क्या कमी है? हनुमान जी की तुलना में अंगद और हनुमान में समान बल दिखाई देता है,
पर अंगद में एक ही वस्तु की कमी है, और वो कमी है विश्वास की। और इसीलिए कहते हैं कि अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊंगा, पर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं, ये विश्वास मैंने नहीं। तो अब विश्वास नहीं है तो भक्ति कैसे मिलेंगे? हनुमान जी को विश्वास है कि आप लोग निश्चित समझ लीजिए, हनुमान जी कहते हैं कि आप विश्वास रखिए, मैं सीता जी के पास पहुंच करके उनकी कृपा प्राप्त करूंगा। मानो अंगद और हनुमान जी में अंतर है विश्वास की मात्रा का। और वह विश्वास जीवन में आने का उपाय क्या है? वो तो सरल वस्तु नहीं है। वह विश्वास आने की अंगद की जो कमी थी, वो सत्संग से, कथा श्रवण से। अब उन श्रोताओं की बात नहीं कि जो जीवन भर सुनने के बाद भी वहीं रहते हैं जहां से चले थे। वो तो बेचारे निर्णय कर चुके हैं कि पहली कक्षा से आगे बढ़ने ही नहीं। लेकिन अंगद के समान कोई है तो कितना संशय था, सामर्थ्य नहीं थी जाने की। लेकिन श्री हनुमान जी गए, उनका विश्वास फलदायी हुआ। हनुमान जी का विश्वास तो इतना बड़ा विश्वास है कि मां के हृदय के संशय को मिटा करके हनुमान जी ने उनको भी विश्वास दिला दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी ने जब प्रारंभ में हनुमान जी की कथा सुनी तो सुना रहे थे वृक्ष के ऊपर पत्ते की आड़ से। मां ने कहा, जिसने इतनी अच्छी कथा सुनाई वह सामने क्यों नहीं आता? और हनुमान जी जब सामने आए, जब इस बंदर मुखाकृति के को देखा तो मां को तो इतना वो हुआ कि वो बात करना तो दूर, हनुमान जी की ओर पीठ कर लिया। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, फिर पीठ करके बैठ गई। हनुमान जी को ऐसा नहीं लगा कि पहले तो मुझे बुलाया, आप किसी को बुलावे और वो आवे, आप उसकी ओर पीठ करके खड़े हो जाए, तो उसको तो बड़ा बुरा लगेगा कि आप न बुलाती। पर बुलाया तो कम से कम मुझसे बातचीत तो करनी चाहिए। पर हनुमान जी तो परम भक्त हैं, संत हैं, जो कुछ कहिए उनके लिए कम है। हनुमान जी महाराज ने कहा, समझ लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, मां, यही आपने सिद्ध किया कि कथा ही सुंदर है, कथावाचक तो बंदर है। कथा को सुनना है, कथावाचक को देखने में क्या रखा हुआ? पर मां तो पीठ के बैठी है। और तब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, मां किशोर जानकी जी, मैं श्री राम का दूत हूं, फिर भी नहीं। बोले, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान प्रभु की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं उनका सेवक हूं, उनका दूत। थोड़ा विश्वास आने लगा, क्योंकि एक ये आंतरिक शब्द था करुणा निधान का, जिसके द्वारा श्री सीता जी प्रभु को संबोधित करती थी। लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अंत में गोस्वामी जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मां तो मैं आनी, दीन राम तुम कहा सही दानी। मां, ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं और प्रभु ने ये चिन्ह दिया है। और तब क्या हुआ? बड़ी मीठी बात गोस्वामी लिखते हैं, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी में तो विश्वास था ही, मां के हृदय का जो संशय था, उस संशय को भी दूर करके जिन्होंने उनमें भी विश्वास कर लिया, उत्पन्न कर लिया, वो तो हनुमान जी की महानता। मां की कृपा, मां का आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी लौटे। बंदर उस बगौर प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखिए, दो बात है, या तो चलिए या प्रतीक्षा कीजिए। चलिए ये साधना है, समर्थ है तो चलिए, और असमर्थ है तो प्रतीक्षा कीजिए। दो ही बात हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी में तो समस्त ज्ञान वैराग्य भक्ति सद्गुण सब विद्यमान है, ये जा रहे हैं। बंदर क्या करे, वो तो असमर्थ है। तो हनुमान जी ने पहले उनसे कह दिया था, हनुमान जी ने कहा, जामोंत के वचन सुहाए,
सुनि हनुमान हृदय अति भाए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूं और हो ही काज मुझे हर्ष विषय की। मेरे हृदय की उमंग और विश्वास कह रहा है काम अवश्य होगा। तो हम लोग क्या लौट जाए? बोले नहीं। तब बोला कि तुम परख्यो मोए भाई, यही सूत्र है। बस अगर स्वयं नहीं जा सकते तो आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए और किसी संत के द्वारा जो जा सकता है उसकी कृपा प्राप्त कीजिए। हनुमान जी ने कहा आप लोगों को कष्ट तो होगा, यह चाहे जो खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग कंदमूल फल खा करके भी मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि होइए काज मैं हर्ष विषय की। और बंदर प्रतीक्षा कर रहे थे, साधना और प्रतीक्षा। हनुमान जी इस साधना के पथ पर जाते हुए जगत जननी के पास पहुंचते हैं और बंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने समुद्र को, जिस समय लंका को जला दिया, लंका के जलाने के पहले की बात बड़ी मीठी आती है। जब जा रहे थे तो हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे। समुद्र ने कहा मैनाक पर्वत से, ये जो जा रहे हैं तुम्हारे मित्र जो हनुमान है, पवन देवता है, उनके पुत्र है। तुम जा करके इनसे कहो कि मैं आपके पिता का मित्र हूं और आप आइए विश्राम कर लीजिए। बड़ी कड़ी परीक्षा थी। समुद्र है देहाभिमान और निमंत्रण मिल रहा है देह के नाते से। ध्यान से समझेंगे इसको। क्यों आप मान लीजिए बात? क्योंकि आपके पिताजी का मैं मित्र हूं। मानो समुद्र की यह चुनौती भी थी। ऊपर से चले गए तो क्या विशेषता, नीचे तो उतरिए। आप तो ऊपर से उड़े चले जा रहे हैं, देह से ऊपर उड़ जाने से नहीं आ सकते हैं आप। हनुमान जी ने तुरंत, पिता का नाता है बहुत अच्छा, लेकिन हनुमान जी ने हनुमान ते परसा, हाथ से छू दिया और कर पुण्य की प्रणाम। आप पिताजी के मेरे मित्र हैं, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आपको सम्मान देता हूं। पर आप जब ये कहते हैं कि आकर के विश्राम कर लीजिए, तो क्या यहां आकर के मुझे विश्राम मिलेगा? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी चले गए तो समुद्र को मन ही मन थोड़ी सी हंसी आई। बंदर डर गया, देह में उतरने से घबरा गया कि कहीं नीचे उतरे और देह वृत्ति प्रबल हो जाए। ऊपर से चले गए तो क्या विशेषता है? पर हनुमान जी को याद था निमंत्रण, और निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार अब किया। अब समुद्र लांग लिया, बाग उजाड़ दिया, राक्षसों को वध कर दिया, लंका को जब जला डाला तो स्वामी ने लिखा कि कूद परा पुन सिंधु मझारी। उस लंका जलाने के बाद सीधे समुद्र में कूद पड़े। मानो तुमने कहा था ना, अब आ गया मैं। जब तक साधन पथ में है तब तक शरीर से ऊपर उठना है, और जब मां का आशीर्वाद मिल गया तो उसके लिए कोई शरीर का भय नहीं है। कोई उसको डुबो नहीं सकता, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी ने लिखा, गोस्वामी ने लिखा कि पूछ बुझाई खोई श्रम। जब शरीर राम काज में आ गया, मां की कृपा मिल गई, जब फल खाने को मिल गया, तो फिर क्या चिंता। मानो हनुमान जी महाराज जब इस दिव्य कार्य को करके लौटते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कब आते हैं, कब आते हैं। हनुमान जी आकाश से आते हुए दिखाई पड़े, और जब आकाश से दिखाई पड़े तो उसमें लिखा मन प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। तो किलकिला कपिल सुनावा। हनुमान जी ने जो शब्द किया बस प्रसन्न हो गए। मिले सकल अति भय सुखारी तलफत मीन पाव जिमी बारी। चलिए चले, जा रहे हैं। क्या किया उन्होंने? और यही सूत्र है। विश्वास की अगर कमी है
देहाभिमान से ऊपर जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो जो ऊपर उठा हुआ संत है, महापुरुष है, हमें उससे उसकी वाणी, उसका अनुभव सुनना चाहिए। हनुमान जी से उन्होंने कहा, आप गए वहां क्या क्या हुआ ये बताइए। और लिखा है गोस्वामी जी ने, जब चले तो पूछत कहत नवल इतिहासा। बंदर पूछते हैं, हनुमान जी सुनाते हैं, फिर हनुमान जी रुक जाते हैं कि कुछ अच्छा लग रहा है कि कहेंगे बस बहुत हो गया, और आगे और आगे सुनाते चले, और कितना अंतर आ गया। यही है कथा का फल। सही कथा का फल वह होना चाहिए जो बंदरों पर हुआ। हनुमान जी ने जब सारी कथा सुनाई तो अंगद समझ गए कि विश्वास की कमी से ही मैं भक्ति मति भक्त रूपा जनक नंदिनी सीता की कृपा नहीं पा सका, और दिखाई पड़ा कि विश्वास लौट रहा। और विश्वास कैसे लौट रहा है? लौट करके आए, जब पहुंच गए किष्किंधा के पास तो बाहर सुग्रीव का बहुत बड़ा बाग था। तो अंगद ने बंदरों से कहा कि चलो बाग में, और यहाँ का फल पहले खा ले तब चलेंगे। किसी बंदर ने कहा, यहाँ पर आज्ञा है कि सुग्रीव या उनकी आज्ञा का आदेश लिए बिना कोई फल नहीं खा सकता। अंगद ने कहने, हम लोग तो जाएंगे, खाएंगे क्यों? बोले अभी कथा नहीं सुनी। हनुमान जी ने क्या रावण से आज्ञा लेके फल खाया था? जब रावण के वाटिका के फल को भी बिना आज्ञा के फल इन्हों खा लिया, और खा लेने के बाद कितना चमत्कार हुआ। किसी बंदर ने हनुमान जी से पूछ लिया कि आपने मां से तो फल खाने के लिए कहा था, ये बाग उजाड़ने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, लंका जलाने के लिए तो आज्ञा नहीं ली थी। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, मैंने आज्ञा तो फल खाने के लिए ही लिया था। तो ये तीन काम क्यों किए? ये बोले उनके आज्ञा से फल खाने का फल। फल खाने का फल बोले मां की कृपा का फल खा ले, और उसके बाद भी मोह का बाग न उजड़े, प्रवृत्ति की लंका न जले, दुर्गुण के राक्षस न मरे, तो काहे का फल? कृपा हो जाएगी तो ये तीनों बात अपने आप जीवन में आ जाएंगी। और वो मां की कृपा का फल। तो अंगद ने कहा, जब बिना आज्ञा के रावण के फल खा लेने पर इनको आनंद ही आनंद हुआ, तो ये तो सुग्रीव का बाग है, रावण का नहीं है, आज्ञा की क्या बात? वो मानो विश्वास लौट आया। पहले सुग्रीव से अंगद डरते थे, कहा भी है उन्होंने कि वो तो मुझसे बुरा भीतर से मानते हैं सुग्रीव, और सोचते रहते हैं कि कोई अवसर मिले तो अंगद को दंड दे दे, पिता बधे पर मारत मोहि। क्योंकि अंगद को यह लगता था कि सुग्रीव को मन में एक दुख है कि श्री राम ने मुझे राज्य दिया, पर कह दिया कि युवराज तो अंगद होंगे। ये कोई बात सुग्रीव के मन में हो ऐसा नहीं, पर अंगद के मन में सुग्रीव के प्रति संदेह था। संदेह स्वाभाविक था। तो लेकिन आज वो इतने निर्भय हो गए, और ये निर्भयता कथा का फल था। और गोस्वामी जी ने लिखा भी, अंगद सम्मत मधुफल खाए। बोले जब रावण के वाटिका का मधुफल हनुमान की कृपा से हो गया, तो ये तो पहले से ही मधुफल वाली वाटिका है, चलो खाओ। और जिस समय खाने लगे तो रक्षक तो रक्षक ही है, उन्होंने रोका बिना पूछे ही। अंगद को क्या अधिकार है इस वाटिका में आदेश देने? महाराज को छोड़ करके कोई आदेश नहीं देते। अंगद ने कहा, थोड़ी इनकी खबर लो, पिटाई करो इनकी। हनुमान जी की कथा में आया नहीं था, ये जब राक्षसों ने रोका तो उन्होंने मार ही डाला। तो चलो मारे नहीं तो कुछ मुक्के तो लगा ही दे इनको। दुर्गुणों को मार डाला है, पर सद्गुणों को भी थोड़े मुक्के लगने चाहिए। मुक्के लगने चाहिए माने सद्गुणों में जो अभिमान है उसको मिटने के लिए थोड़ा उन पर भी वो प्रहार होना चाहिए। और वही रखवारे जब वर्जन लागे
तो मुष्टि प्रहार करत सब भागे। भागे बेचारे, लड़ने का साहस तो अंगद हनुमान किसी से नहीं था, और वहां जाकर के जोर से चिल्लाने लगे, महाराज अनर्थ हो गया, देखिए तो अंगद ने कितना दुस्साहस किया, आपके बाग का फल उजाड़ दिया। जाय पुकारे थे सब बन उजाड़ युवराज। समझते थे कि सुग्रीव बिगड़ करके कहेंगे जाओ पकड़ के और सेना जाए और उनको पकड़ करके ले आवे, पर सुग्रीव रावण तो थे नहीं। सुग्रीव तो भगवान के संबंध से इतने प्रसन्न हुए कि बेचारे रखवालों को बड़ी निराशा हुई। हम कह रहे हैं आपका बाग उजड़ गया और ये कह प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? तुरंत सुग्रीव ने सोचा, जौन होत सीता सुधि पाई,